दोस्तों, आज हम कैलेंडर्स का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 7 लेक्चर्स हमने इसके कंप्लीट किए हैं। अगर आपने उनमें से कोई भी एक लेक्चर नहीं देखा है या कुछ देखे हैं कुछ नहीं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनको ज़रूर देखिएगा स्टार्ट से, क्योंकि तभी आपको ये समझ आ जाएंगे नए लेक्चर जो हम अपलोड करेंगे। ठीक है ना। आज कैलेंडर्स का लेक्चर नंबर 8 जो है, इसमें हम पहला ये क्वेश्चन लेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं उनमें से ये एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इफ टुडे इफ टुडे इज वेनसडे, अगर आज क्या है वेनसडे, यानी कि आज का दिन दिया गया, इफ टुडे इज वेनसडे देन डे आफ्टर डे आफ्टर 200 डे 200 डे इज, यानी कि 200 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। पिछले लेक्चर में भी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, हूबहू वो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन है, एक है मंडे, दूसरा है इसका आंसर संडे, तीसरा ऑप्शन है इसके पास ट्यूसडे, और डी ऑप्शन है इसके पास वेंसडे। ठीक, कह रहा है अगर आज वेंसडे है देन डे आफ्टर 200 डे इज। हमने आपको समझा है पिछले लेक्चर में भी कि अगर आपको आज का दिन दिया गया है, आपको कुछ दिनों के बाद का दिन निकालना है, चाहे 10 दिनों के बाद निकालना है आज से, या 20 दिनों के, 200, 100, 80, जितने भी दिनों के बाद पूछा जाएगा। सिंपली आप क्या करोगे, जितने दिनों के बाद पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 200 दिनों के बाद पूछा जा रहा है, तो सिंपली इसी को क्या करोगे, डिवाइड 7 से। तो 7 से जब डिवाइड करोगे हमें वीक्स मिलेंगे, और जितने वीक्स मिलेंगे ना उतने बार ये रिपीट हो जाएगा। ठीक, एट द एंड ऑफ दैट वीक, जो जिस ये जो है ना 200 डेज, इसमें जितने वीक्स आएंगे ना, उसके एंड पे, उस वीक के एंड पे जो डे होगा वो होगा वापस यही। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि इन डेज को क्या करो, 7 से डिवाइड मीन्स वीक्स में कन्वर्ट करो। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ार 14, तो इस 20 में से 14 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये जो 0 है इसको नीचे लाएंगे। ठीक, अब फिर से क्या करेंगे, 7 8 ज़ार 56, 7 का जो टेबल है वो पढ़ेंगे, और इसके करीब आना चाहिए आंसर, या इसके बराबर। तो 60 में जब 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 4। अब देखो, ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये हमें देता है 8 डेज। मैंने जब हम 200 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे मीनस वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, हमें 28 वीक्स मिल जाएंगे। कितने, 28 वीक्स। इसका मतलब एट द एंड ऑफ 28th वीक, 28th वीक जब आ जाएगा ना, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो लास्ट डे होगा ना 28th का, 8th वीक का, वो होगा वेनसडे। ये ध्यान रखना, क्या होगा, वेनसडे। अब उसके बाद बचते हैं 4 डेज, है ना, 8 डेज। अब उन 4 दिनों में सबसे पहला दिन अब स्टार्ट होगा थर्सडे, फिर दूसरा होगा फ्राइडे, और तीसरा क्या होगा, वो होगा सैटरडे, और चौथा होगा वो होगा संडे। ठीक, हमारा ऑप्शन रहेगा बी, संडे। ठीक, यही होगा, मतलब 200 डेज के बाद, अगर आज वेडनेसडे है, 200 दिनों के बाद जो डे होगा वो होगा संडे। किस तरह कि हम वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, 7 दिनों के बाद जो डे आएगा ना वो वेडनेसडे ही आएगा। क्योंकि अगर आज संडे है, 7 दिनों बाद फिर से संडे है, अगर आज वेडनेसडे है, 7 दिनों बाद फिर से संडे आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 वीक्स आएंगे, और एट द एंड ऑफ 28th वीक का जो आखिरी दिन होगा वो होगा फिर से वेडनेसडे। जब अब 29th वीक स्टार्ट होगा ना, यानी कि वो होगा उसका
वो डे जो होगा वो होगा थर्सडे। अब चूँकि हमें 4 दिन बचते हैं 28 वीक इन 200 डेज़ में, हमें क्या 28 वीक्स मिले और 4 डेज़। उन 4 डेज़ में सबसे पहला दिन आएगा थर्सडे, दूसरा आएगा फ्राइडे, तीसरा आएगा सैटरडे, अब चौथा आएगा संडे। वही होगा डे आफ्टर 200 डे। ठीक, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे सेंचुरी ईयर। ठीक, तो सेंचुरी ईयर अगर हम देखेंगे ना, हम किसको कहते हैं जब हमारे पास 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं, व्हेन 100 ईयर्स आर कंप्लीटेड। जब 100 साल क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, हम कहते हैं 1 सेंचुरी। क्या कहते हैं, 1 सेंचुरी कंप्लीट हो गई। और इसी 100th ईयर को बोलते हैं फर्स्ट सेंचुरी ईयर। ठीक, फर्स्ट सेंचुरी ईयर। अब जो हमारे पास सेंचुरी ईयर है ना, इसके पास हमारे पास 2 टाइप्स है। जैसे हमारे पास ईयर के 2 टाइप्स थे, एक लीप ईयर और दूसरा नॉर्मल ईयर, इसी तरह से सेंचुरी ईयर के भी 2 टाइप्स निकलेंगे, एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, और दूसरा जो है वो यहाँ से हमें निकल के आएगा लीप सेंचुरी ईयर। ठीक, लीप सेंचुरी ईयर। अब हम, जैसे आपने देखा कि जो हमारे पास ईयर होते थे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, नॉर्मल ईयर हम उसको कहते थे जो कि 4 से डिविजिबल ना हो, और लीप ईयर उस ईयर को कहते थे जो कि 4 से डिविजिबल हो। अब यहाँ पर नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर में फ़र्क ये है, वो ईयर्स जो कि 400 से डिविजिबल ना हो, कि ऐसे साल जिनको 400 से जब डिवाइड किया जाए लेकिन वो डिवाइड नहीं होंगे, जो कि 400 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 400, तो उन्हें हम कहेंगे नॉर्मल सेंचुरी ईयर। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स है, 1700 है। ठीक, इसी तरह से हमारे पास है 1900 है, 2100 है, इसी तरह से हमारे पास है क्या 2300 एट्सट्रा, और भी बहुत सारे ईयर्स हैं। ये जो है ये ईयर्स ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर्स है। ठीक, अब इसी तरह से लीप सेंचुरी ईयर ऐसा ईयर होते हैं, ऐसे ही साल होते हैं जो कि 400 से डिविजिबल हो, 400 से क्या हो, डिविजिबल, डिविजिबल बाय 400, यानी कि 4 आर डिविजिबल कहेंगे, जो कि 400 से डिविजिबल हो। ऐसे साल जो 400 से डिविजिबल हो उन्हें हम कहेंगे लीप सेंचुरी ईयर्स। फॉर एग्जांपल, पहला ही हमारे पास 400 आएगा, दूसरा आएगा क्या 1600, 800 भी आ सकता है। ठीक, 2000, 1200, तो 2000 अगर हम देखेंगे 2400, 2400। ठीक, एट्सट्रा, ऐसे बहुत सारे ईयर्स है जो कि क्या है लीप सेंचुरी ईयर्स। ठीक, तो मेन डिफरेंस यही है किसको नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहेंगे और किसको लीप सेंचुरी ईयर कहेंगे। वो सेंचुरी जो कि 400 से डिविजिबल ही ना हो वो होगी नॉर्मल सेंचुरी ईयर, और जो ईयर 400 से डिविजिबल हो उसे हम कहेंगे लीप सेंचुरी ईयर। ठीक, तो ये था छोटा सा कंसेप्ट अबाउट द सेंचुरी ईयर एंड नॉर्मल सेंचुरी ईयर वर्सेस लीप सेंचुरी ईयर। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। कहीं पे भी अगर कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैंने कैलेंडर्स का जो है ना बैच फाउंडेशन से स्टार्ट किया है, आज इसका 8वां लेक्चर हमने ये किया है। तो अगर आपको वो देखने बाकी है, आप जाके स्टार्ट से देखिए, तभी आपको ये आगे समझ आ जाएंगे। अभी इसके बहुत सारे लेक्चर जाने वाले हैं, हम बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज़ीरो से एडवांस तक जाएंगे, फिर हम एट द एंड इसका प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे। ठीक है, सो आप
अप टू डेट रहिए, मतलब इस पर ट्यून रह के आप अच्छे से रेगुलरली क्लासेस दीजिए। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए जो आपके और भी दोस्त होंगे, ताकि वो भी फाउंडेशन से, जिन्हें बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, वो भी फाउंडेशन से क्या ये कैलेंडर रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं ज़ीरो से एडवांस तक अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ओके।